गर्मी से मुरझाए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मिंचन आबाद, हारून आबाद और उसके गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार होते ही बिजली की आंख मचोली भी शुरू। ठंडे मौसम में शहरियों ने बारबेक्यू पॉइंट का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि जुलाई में मौसम खुशगवार होने की बहुत खुशी है। फैमिली के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के बायस घरों से बाहर निकलना ही मुहाल हो गया था। हल्की बारिश के साथ ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश से धान, कपास और चारा जात की फसलों को फायदा होगा। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। पीडीएमए ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए की तरफ से 10 जुलाई तक बारिशों और तूग़यानी का अलर्ट जारी। रोद कोहियों से बड़े रेले गुजर गए, मजीद तूग़यानी का खतरा बरकरार। उधर मुल्तान वासा इंतजामिया ने मानसून रिलीफ कैंप कायम कर दिया, जबकि मियांवाली में रेस्क्यू हुकाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं कि पीडीएमए की तरफ से 10 जुलाई तक बारिशों और तूग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। रोद कोहियों से बड़े रेले गुजर गए, मजीद तूग़यानी का खतरा बरकरार है। उधर मुल्तान वासा इंतजामिया ने मानसून रिलीफ कैंप कायम कर दिया, जबकि मियांवाली में रेस्क्यू हुकाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी खान रोड कोइयों में पानी का बहाव नॉर्मल है। आज से दरियाओं, नदी नालों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, शहरी बिजली की तारों और खंभों से फासला रखें। विडो रोद कोही सखी सरवर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। डीजी खान में गुज़श्ता रात 75,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरने के बाद विडो रोड कोही में सूरत हाल नॉर्मल हो गई। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का कहना था कि रेला गुजरने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। सैलाबी सूरत में मुताल्लिका इदारे अलर्ट रहे। मुल्तान वासा इंतजामिया की जानिब से शहर के 12 अहम मुकामात पर मानसून रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। बारिशों के पानी की निकासी के हवाले से मशीनरी और मुलाजमीन मुतहर्रिक हैं। एमडी वासा का कहना था कि शहर को सीवरेज और बारिश के पानी से साफ रखना अव्वलीन तरजीह है। रिलीफ कैंप पर 24 घंटे अमला मौजूद रहेगा। मियांवाली में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल हैं। स्टेशन कोऑर्डिनेटर का कहना था कि रेस्क्यू अमला मुकम्मल तौर अलर्ट है। 2 मरतबा मॉक एक्सरसाइजेज भी कर चुके हैं। इमरजेंसी से निपटने के लिए अमला बर वक्त तैयार है। महकमा हेल्थ, महकमा इनहार, लाइफ स्टॉक और दीगर मुतालिका इदारों के साथ राब्ते में है। हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू टीमें फ्रंट पर मौजूद होंगी। जनूबी पंजाब में सुथरा पंजाब मुहिम के दावे दम तोड़ने लगे। मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज के नाकिस इंतजाम, जगह जगह गंदा पानी जमा। गंदगी के बायस मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। जनूबी पंजाब में सुथरा पंजाब मुहिम के दावे दम तोड़ने लगे। मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज के नाकिस इंतजाम, जगह जगह गंदा पानी जमा होने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ की मुबैना नाहिली। मानसून बारिशों का अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदा पानी जमा। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने हमारे घरों को डुबोने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कई बार दरख्वास्त देने के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। आला हुकाम से सीवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालबा है। सानिहा अहमदपुर शक़िया के बाद एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया। बहावलपुर इंतजामिया एलपीजी का बतौर ईंधन इस्तेमाल रोकने के लिए मुतहरिक। एलपीजी स्टोर करने वाले बड़े सिलेंडर जब्त करके काट दिए जाएंगे। रहीमिया खान में 86 गैस सिलेंडर्स जब्त कर लिए गए हैं। लोधरा में भी दर्जनों गाड़ियों से गैस सिलेंडर्स उतार दिए गए और कई दुकानें भी सरबामुहर कर दी गई हैं। कर दी गई हैं। सानिहा अहमदपुर शक़िया के बाद एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बहावलपुर इंतजामिया एलपीजी का बतौर ईंधन इस्तेमाल रोकने के लिए मुतहरिक। एलपीजी स्टोर करने वाले बड़े सिलेंडर जब्त करके काट दिए जाएंगे। रहीम यारकान में 86 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए। लोधरा में भी दर्जनों गाड़ियों से गैस सिलेंडर्स उतार दिए गए। बहावलपुर में एलपीजी का बतौर ईंधन गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए जिला इंतजामिया का बड़ा फैसला। गैस स्टोर करने वाले बड़े सिलेंडर्स जब्त करके काट दिए जाएंगे। बड़े सिलेंडर्स में गैस स्टोर करके गैर कानूनी रीफिलिंग की जाती है। गैर कानूनी तौर पर गैस की रीफिलिंग करने वाले स्टोर्स और दुकानों को सील किया जाएगा। इन स्टोर्स और दुकानों पर रखा हुआ सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करने की हिदायत कर दी गई। रहीम यार खान में भी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज की जेर निगरानी 4 तहसीलों में खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिए गए। इस हवाले से खुसूसी मुहिम में 86 सिलेंडर तहवील में लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की कि जनरल बस टर्मिनल से एलपीजी फ्यूल वाली कोई गाड़ी न चलाई जाए।
खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर्स और गाड़ी मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर की हिदायत पर लोधरा में भी LPG गैस रिफिलिंग सेंटर्स और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। सिविल डिफेंस स्टाफ ने 12 वैगनों को पकड़ लिए और सिलेंडर्स उतार कर कब्जे में ले लिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस ताहिर भुट्टा के मुताबिक 30 से ज्यादा रिफिलिंग सेंटर्स सर्ब मोहर करके डीकैंटिंग मशीनें जब्त कर ली गई हैं। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुल्तान गल्ला मंडी में चीनी 4 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मंडी में चीनी 177 रुपए फी किलो जबकि ओपन मार्केट में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुल्तान गल्ला मंडी में चीनी 4 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मंडी में चीनी 177 रुपए फी किलो जबकि ओपन मार्केट में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी की बढ़ती कीमत ने मिठास को कड़वाहट में तब्दील कर दिया। मुल्तान होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी 4 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मंडी में चीनी 177 रुपए फी किलो जबकि ओपन मार्केट में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। गला मंडी में चीनी की 100 किलोग्राम वाली बोरी का रेट 17,300 रुपए से बढ़कर 17,700 रुपए हो गया। गला मंडी में चीनी का 50 किलो वाला थैला 8,850 रुपए का फरोख्त हो रहा है। चीनी की बढ़ती कीमतों के बाइस शहरी परेशान है। सदर गला मंडी मेन गेट राजा मुदस्सिर कुरैशी का कहना था कि शुगर मिल्स अहले इक्तदार की हैं। पेट्रोल भी वही महंगा करते हैं और चीनी भी। चीनी का एक रेट मुकर्रर कर दिया जाए और खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन हो। मार्केट में और मंडी के रेटों में बड़ा फर्क है। एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां कोई काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि DCO साहब, कमिश्नर साहब ने एक्शन लेना चाहिए। मार्केट में चीनी महंगी क्यों है, गला मंडी में रेट क्या है और बाजार में क्या रेट है। और दूसरा, वादे भी गवर्नमेंट के और मिलें भी गवर्नमेंट की और रेट भी गवर्नमेंट के। जो इस टाइम हुकूमत में लोग बैठे हैं, शुगर मिलें उन सब लोगों की हैं। अगर वो चाहें तो चीनी को कंट्रोल रेट पे बेचें और जायज़ नफ़ा रख के मार्केट में दिया जाए, क्योंकि अवाम भी उनकी है और वो हमारे हुक्मरान भी हैं, वो हमारे लीडर भी हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और निर्ख फौरी तौर पर कम किए जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। आवाम तक मेयारी और ताज़ा खुराक पहुंचाने का मिशन। जनूबी पंजाब भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, सैकड़ों फूड पॉइंट्स की चेकिंग, गैर मेयारी खुराक की तैयारी पर फूड बिजनेस मालिकान को लाखों रुपए जुर्माना किया गया। अवाम तक मेयारी और ताज़ा खुराक पहुंचाने का मिशन। जनूबी पंजाब भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, सैकड़ों फूड पॉइंट्स की चेकिंग, गैर मयारी खुराक की तैयारी पर फूड बिजनेस मालिकान को लाखों रुपए जुर्माना किया गया। बराबर से पाक खुराक फराहमी का मिशन। बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, 227 मकामात पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग, गैर मायारी खुराक की मौजूदगी पर 21 पकवान सेंटर्स को 2,20,000 रुपए जुर्माना किया गया। 93 फूड पॉइंट्स को मायार बेहतर बनाने की हिदायत जारी। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जफरगढ़ और DG खान में भी फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां, 513 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, गैर मायारी खुराक की तैयारी पर 53 पकवान सेंटर्स को 5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना कर दिया गया। 166 फूड पॉइंट्स को मायार बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। न्यूज अपडेट्स के बाद आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने मुतादिद असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए हैं। AC चौक सरवर शहीद मोहम्मद शुएब सब रजिस्ट्रार डेरा गाजी खान तैनात। सब रजिस्ट्रार DG खान जाम मोहम्मद असलम AC चौक सरवर शहीद तैनात। AC सफ्ताराबाद फारूक अहमद कुरैशी को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। इमरान अली असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुटा जुनेद खान को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहम्मद शकीब सरवर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुटा तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर सलाम वाली तारिक महमूद गिल को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहम्मद अकमल असिस्टेंट कमिश्नर सलाम वाली तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का मोहम्मद अशरफ सालह असिस्टेंट कमिश्नर रोजान तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर रोजान मोहम्मद असगर इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम सेक्शन ऑफिसर महकमा जंगलात फिशरीज तैनात। मोहम्मद जफर इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट मोहम्मद अशरफ जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू सरगोधा तैनात। सब रजिस्ट्रार फैसलाबाद सिटी मोहम्मद आरिफ अंजुम असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सनाउल्लाह सब रजिस्ट्रार फैसलाबाद सिटी तैनात। नौमान महमूद असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद सेक्शन ऑफिसर महकमा प्राइस कंट्रोल तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर मोहम्मद अहमद खान असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर तैनात। मोहम्मद हमाद हामिद को AC हासिलपुर तैनात कर दिया गया। उमर सरवर असिस्टेंट कमिश्नर चुआ सैयदन शाह तैनात कर दिया गया है।
हुकूमत पंजाब ने मुतादिद असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। AC चौक सरवर शहीद मोहम्मद शुएब सब रजिस्ट्रार डेरा गाजी खान तैनात। सब रजिस्ट्रार DG खान जाम मोहम्मद असलम AC चौक सरवर शहीद तैनात। AC सफदराबाद फारूक अहमद कुरैशी को महकमे सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। इमरान अली असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा जुनेद खान को महकमे सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहम्मद शकीब सरवर असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली तारिक महमूद को महकमे सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहम्मद अकमल असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड पक्का मोहम्मद अशरफ साली असिस्टेंट कमिश्नर रुझान तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान मोहम्मद असगर इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड पक्का तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने 50 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए हैं। सुबुल असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल को AC बुरेवाला तैनात कर दिया गया। खिज़र जहूर को AC मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया। सज्जाद अहमद को AC खानपुर तैनात कर दिया गया। रोहित कुमार गनीता को AC खानेवाल तैनात कर दिया गया। शीरी गुल को AC सरगोदा तैनात कर दिया गया। अलमास समी को AC 18 हजारी तैनात कर दिया गया। तारिक महमूद की खिदमत DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले। एहसन मुमताज को AC विहाड़ी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद जलीलुर रहमान खान अंजुम सेक्शन ऑफिसर महकमे जंगलात तैनात। मोहम्मद आबिद सरवर को AC हारूनाबाद तैनात कर दिया गया। मोहम्मद रियाज को AC हेडक्वार्टर सरगोदा तैनात कर दिया गया। माहम मुश्ताक को AC साहिवाल जिला सरगोदा तैनात कर दिया गया। निश्तर रहमान लोधी को AC मिंशनाबाद से कोर्स पर भेज दिया गया है। अतीकुल्ला को AC मिंशनाबाद तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शुएब बोसान को सब रजिस्ट्रार DG खान तैनात कर दिया गया। जाम मोहम्मद असलम को AC चौक सरवर शहीद तैनात कर दिया गया। मोहम्मद जुनेद खान को AC कोटछुट्टा से कोर्स पर भेज दिया गया। मोहम्मद शकीब सरवर को AC कोटछुट्टा तैनात कर दिया गया है। तारिक महमूद गुल को AC सलावाली से कोर्स पर भेज दिया गया है। मोहम्मद अकमल को AC सलावाली तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अशरफ साले को AC रुझान तैनात कर दिया गया। मोहम्मद असगर इकबाल को AC करोड़ पक्का तैनात कर दिया गया। एजाज अब्दुल करीम को सेक्शन ऑफिसर महकमा जंगलात तैनात कर दिया गया। मोहम्मद जफर इकबाल को AC पिपला तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अशरफ को जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू सरगोदा तैनात कर दिया गया। नौमान महमूद को AC चौबारा तैनात कर दिया गया। जमील अहमद सेक्शन ऑफिसर महकमा प्राइस कंट्रोल तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अहमद खान को AC राजनपुर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद हमाद हामिद को AC हासिलपुर तैनात कर दिया गया है। AC चौबारा सनाउल्लाह को सब रजिस्ट्रार फैसलाबाद सिटी तैनात कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आपको बताएं कि दिल के अमराज का फैलाव अब सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं रहा। नौजवानों में भी ये जानलेवा बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिल के अमराज बढ़ने की बड़ी वजह गैर मुतवाज़न तर्ज जिंदगी, नाक़िस खुराक और वर्जिश से दूरी है। दिल के अमराज अब बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों में भी तेजी से बढ़ने लगे। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बाबर बशीर का कहना था कि 20 साल से भी कम उम्र नौजवान दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नौजवानों में हाई ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे जैसे मसाइल तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ जो नौजवान नस्ल है इसमें बीमारी बहुत जल्दी आ गई है। पहले हम ये देख रहे थे कि बीमारी की जो शरह थी वो 40 साल से ऊपर लोगों में ज़्यादा थी। अब ये 20 साल से के बाद किसी एज में भी बीमारी जल्दी शुरू हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजूहात हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा फूड है, हमारा एक्सरसाइज की कमी होना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिल के अमराज की 5 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, तंबाकू नोशी और खानदानी तारीख भी शामिल है। मगर फास्ट फूड का बढ़ता रुझान और स्क्रीन टाइम में इजाफा इस मर्ज को बढ़ा रहा है। सर, दिल की बीमारी की 5 बड़ी वजूहात होती हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, सिगरेट और खानदान में बीमारी का होना। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी वजूहात है उसमें लाइफस्टाइल सबसे अहम है आजकल, जिसमें जंक फूड्स का इस्तेमाल और वॉक का इस्तेमाल और एक्सरसाइज का कम करना। डॉक्टर्स ने दिल को सेहतमंद रखने के लिए शहरियों को तर्ज जिंदगी तब्दील करने का मशवरा दिया। कहा, अगर खुराक बेहतर ना की, सिगरेट नोशी ना छोड़ी और वर्जिश को मामूल ना बनाया तो आने वाले दिनों में दिल के अमराज आपकी नस्लों को तबाह कर सकते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ हासिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब के मुतादिद शहरों की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। सड़कों पर बड़े पत्थरों की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी। खराब रोड्स के बायस हादसात भी मामूल बन गए हैं।
विहाड़ी में मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार, खराब सड़कों के बायस राहगीर और मुसाफिर अजियत में मुब्तला, गाड़ियां भी खराब होने लगी। सड़कों पर पड़े पत्थरों की वजह से हादसात मामूल बन गए। शहरी कहते हैं टूटे हुए रोड पर सफर करना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। उधर खानेवाल को दर्जनों देहातों से मिलाने वाली राब्ता सड़कें खस्ता हाली का शिकार, सड़कों की टूट फूट से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रंगपुर को देहातों से मिलाने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार। अस्पताल रोड की अबतर सूरत हाल के बायस मरीजों और शहरियों को परेशानी का सामना। शहरी कहते हैं बारिश में कई फुट पानी जमा हो जाता है। गड़ा मोड़ में ठेकेदार की मुबैना गफलत के बायस मेलसी रोड के किनारे पत्थरों के ढेर लग गए। शहरियों की कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी। राहगीरों को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। कहते हैं हादसात की वजह से मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं। शहरियों का आला हुकाम से सड़कों की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा। बहावलपुर रीजन में गैस पाइपलाइंस बोसीदा होने का इंकशाफ, शहर की 50 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तब्दीली के मुंतज़िर। गुज़िश्ता साल सिर्फ 34 किलोमीटर पाइपलाइन ही तब्दील की गई। गैस लीकेज के बायस रीजन को लाइन लॉसेस का सामना है। बहावलपुर रीजन में गैस पाइपलाइंस बुसीदा होने का इंकशाफ, 6500 किलोमीटर गैस पाइपलाइंस में से 3500 किलोमीटर पाइपलाइन मुद्दत पूरी होने के बाद बुसीदा होने लगी। बहावलपुर शहर के भी 50 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तब्दीली की मुंतज़िर है। गुज़िश्ता साल सिर्फ 34 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को तब्दील किया गया। गैस लीकेज के बायस रीजन को लाइन लॉसेस का सामना है। RM सुई गैस बशीर अहमद का कहना था कि जितना बजट दस्तयाब है उसके मुताबिक लाइन तब्दील की जा रही है। साल का हमारा टारगेट था जी 34 किलोमीटर का, तो वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम रिप्लेस कर चुके हैं, जिसमें 10 किलोमीटर बहावलपुर का था वो रिप्लेस हो चुका है, और 24 किलोमीटर जो है वो एरियाज़ का था वो भी हम रिप्लेस कर चुके हैं। गैस पाइपलाइन बुसीदा होने की वजह से आए रोज गैस लीक होने और पाइपलाइन फटने के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता माह पाइपलाइन फटने के 5 वाकयात सामने आए। बशीर अहमद का मजीद कहना था कि 34 किलोमीटर का बजट था, 10 किलोमीटर बहावलपुर और 24 किलोमीटर दीगर एरियाज की लाइन तब्दील कर दी गई है। ये बजट के रिलेटेड होता है, जितना बजट अवेलेबल होता है कंपनी के पास वो मुख्तलिफ रीजन्स को टारगेट असाइन करते हैं और रीजन उसको उसी फिनेंशियल ईयर के अंदर वो अपना टारगेट मीट कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हमारा 34 किलोमीटर था, तो वो हमने इंशाल्लाह अपना टारगेट मीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। गैस पाइपलाइन की तब्दीली के लिए फंड्स की अदम फराहमी अहम वजह करार दी गई है, जबकि बुसीदा पाइपलाइन की वजह से शहर में गैस प्रेशर के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर।